मित्रों, हमने हिंदू धर्म की कथाएं नाम से एक नया हिंदी चैनल आरंभ किया है। जो दर्शक प्राचीनतम भारत के गौरवपूर्ण इतिहास में रुचि रखते हैं, उनसे अनुरोध है कि कृपया इस चैनल को एक बार अवश्य देखें तथा लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद। 1857 की क्रांति 29 मार्च 1857 को कलकत्ता के निकट बैरकपुर से आरंभ हुई थी। उसके बाद मेरठ, लखनऊ, कानपुर, बिठूर, झांसी, जगदीशपुर, दानापुर, नीमच, नसीराबाद, एरनपुरा, कोटा, देवली, आउवा, रामगढ़ आदि विभिन्न स्थानों पर क्रांति फूट पड़ी थी। क्रांति के इस चरण में अंग्रेज भाग रहे थे और अपनी जान बचा रहे थे, किंतु जैसे ही अंग्रेजों को दिल्ली से बाहर निकाल दिया गया, क्रांति का दूसरा चरण आरंभ हो गया। दर्शकों को स्मरण होगा कि 11 मई 1857 को अंग्रेजों ने दिल्ली से भागकर यमुना के पश्चिमी तट पर स्थित रिज पर बने फ्लैग स्टाफ टावर के पास शरण ली थी। तभी कंपनी सरकार के कर्मचारियों ने टेलीग्राफ के माध्यम से दिल्ली के बाहर के अंग्रेज अधिकारियों एवं सैनिक छावनियों को दिल्ली में हुए विद्रोह की सूचना भेज दी थी। इसलिए दिल्ली की तरफ अन्य सैनिक छावनियों से अंग्रेज सेनाएं अपेक्षाकृत अधिक शीघ्रता से भेजने की योजनाएं बनाई जाने लगीं, किंतु इसमें कई बाधाएं थीं। इस काल में कंपनी सरकार की राजधानी कलकत्ता में थी, इसलिए अंग्रेजों की सबसे बड़ी पलटन कलकत्ता के निकट बैरकपुर में रहती थी। इस काल में बंगाल आर्मी एशिया की सबसे बड़ी एवं आधुनिक सेना थी, किंतु उसके 1,39,000 सिपाहियों में से 1,32,000 सिपाहियों ने अपने ब्रिटिश स्वामियों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। इस कारण बंगाल आर्मी को निशस्त्र करने के लिए बर्मा से अंग्रेजी सेनाएं बुलाई गई थीं। बंगाल आर्मी के विद्रोह के कारण कलकत्ता से दिल्ली को किसी तरह की सैनिक सहायता भेजी जानी संभव नहीं थी। कंपनी सरकार ने इस विद्रोह से पहले ही बंगाल आर्मी की ट्रांसपोर्ट यूनिट को खर्चा बचाने के चक्कर में भंग कर दिया था। इस कार्य से अंग्रेजों की मुसीबत और बढ़ गई। अंग्रेजों की कुछ बड़ी सेनाएं अफगानिस्तान में थीं और माना जाता था कि अंग्रेजी सेनाओं के सबसे जांबाज सेनापति अफगानिस्तान के बॉर्डर पर ही नियुक्त थे। ईस्वी 1848 में लगभग पूरा पंजाब अंग्रेजों के अधीन आ गया था। इस कारण हिमालय की तराई के ठंडे स्थानों पर भी बहुत सी गोरी पलटनें पड़ी हुई थीं, किंतु उन्हें दिल्ली तक पहुंचाना आसान नहीं था। मोटर गाड़ी का आविष्कार होने में अभी 30 वर्ष का समय शेष था, इसलिए सेना के परिवहन के लिए घोड़ों की पीठ ही एकमात्र साधन था, किंतु पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण बहुत से स्थानों पर सड़कें भी उपलब्ध नहीं थीं। इस कारण अंग्रेजों के पास तात्कालिक रूप से जो सीमित संभावनाएं मौजूद थीं, उनमें यही किया जा सकता था कि दिल्ली के आसपास से सेनाएं भिजवाकर दिल्ली के क्रांतिकारी सैनिकों को घेर लिया जाए, ताकि उन्हें अनाज और रसद की कमी हो जाए। जब दूर की सेनाएं भी दिल्ली पहुंच जाएं, तो विद्रोही सैनिकों पर सशस्त्र कार्रवाई आरंभ की जाए। इतनी सारी मुसीबतों के होते हुए भी अंग्रेजों ने बहुत तेजी से फैसले लिए। सबसे पहले 17 मई 1857 को अंबाला तथा मेरठ की गोरी पलटनों को दिल्ली के लिए रवाना किया गया। जब अंबाला की सेना करनाल पहुंची तो सेना में हैजा फैल गया, जिसके कारण सेना को करनाल में ही रुक जाना पड़ा। 27 मई को इस सेना का जनरल जॉर्ज एनसन हैजे से मर गया। अपने जनरल की मृत्यु से अंग्रेजी सेना के मनोबल पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। इसी बीच अन्य छावनियों में भी विद्रोह हो जाने के समाचार मिलने लगे। इनमें नौशेरा, फिलौर, फिरोजपुर, नसीराबाद, हांसी, हिसार, मुरादाबाद, आगरा, अलीगढ़, मैनपुरी, इटावा, एटा, नीमच, देवली तथा माउंट आबू की छावनियां प्रमुख थीं। यहां तक कि जब अंबाला में ठहरी हुई गोरी पलटन के उच्च अधिकारी हैजे से जूझ रहे थे, तब अंबाला छावनी के भारतीय सिपाहियों ने भी क्रांति का झंडा उठा लिया और वे अपने हथियार लेकर दिल्ली की तरफ रवाना हो गए। अंग्रेज जनरल अपनी सेनाओं के भारतीय सैनिकों को विद्रोही होकर जाते हुए देखते रहे। हैजे का प्रकोप धीमा होने पर
अंबाला वाली सेना ने मेजर जनरल हेनरी बर्नार्ड के नेतृत्व में फिर से दिल्ली की तरफ बढ़ना आरंभ किया। वे अंग्रेज अधिकारी एवं उनके परिवार भी इस सेना के साथ हो लिए, जो 11 मई 1857 को दिल्ली से प्राण बचाकर भाग आए थे। मेरठ से आ रही एक गोरी पलटन 7 जून 1857 को अलीपुर नामक स्थान पर अंबाला वाली सेना से मिल गई। इस सेना का नेतृत्व ब्रिगेडियर आर्कडेल विल्सन कर रहा था। इन सेनाओं में गोरी पलटनों के साथ साथ गोरखाओं की भी एक पलटन शामिल थी। 8 जून 1857 को ये दोनों अंग्रेजी सेनाएं एक साथ यमुना के पश्चिमी तट से लगभग 10 किलोमीटर दूर बड़ली की सराय नामक स्थान पर पहुंची। इस समय देश के विभिन्न स्थानों से आई हुई बहुत सी क्रांतिकारी सेनाएं इसी स्थान पर डेरा डाले हुए थीं। क्रांतिकारी सैनिकों की संख्या बहुत अधिक थी, किंतु उनमें किसी तरह की संगठनात्मक रचना नहीं थी। अतः अंग्रेज सेनाओं ने इन क्रांतिकारी सेनाओं पर तत्काल आक्रमण कर दिया, जिससे क्रांतिकारियों की सेनाओं को बड़ली की सराय से पीछे भागकर दिल्ली में घुस जाना पड़ा और अंग्रेजों ने यमुना के पश्चिमी तट पर स्थित रिज पर अधिकार कर लिया, जो कि दिल्ली के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित थी। रिज से दिल्ली का काबुल गेट केवल 1.25 किलोमीटर दूर था तथा हिंदू राव हाउस साफ दिखाई देता था। रिज पर अधिकार हो जाने से अंग्रेजों की स्थिति काफी मजबूत हो गई। पहाड़ी की बगल में यमुना से निकलने वाली एक नहर भी बहती थी, जिससे अंग्रेजों को पानी की कमी नहीं रही। अब अंग्रेज सेनाएं ऊंचाई पर थीं, जहां से वे काबुल गेट की तरफ आसानी से धावा बोल सकती थीं। अभी अंग्रेज रिज पर बैठकर आगे की योजनाएं ही बना रहे थे कि बंगाल आर्मी की 10 घुड़सवार सेनाएं तथा 15 पैदल सेनाएं भी दिल्ली पहुंचकर क्रांतिकारियों के साथ हो गईं। उन्होंने 19 जून 1857 को अंग्रेजों पर हमला किया, किंतु ऊंचाई पर होने के कारण अंग्रेजों ने उन्हें अपने निकट नहीं आने दिया। 23 जून 1857 को प्लासी के युद्ध के ठीक 100 वर्ष पूरे हुए। भारतीय लोगों में यह विश्वास प्रचलित था कि जिस दिन अंग्रेजों को भारत पर शासन करते हुए 100 साल हो जाएंगे, उसी दिन भारत से उनकी सत्ता समाप्त हो जाएगी। अतः 23 जून को क्रांतिकारी सैनिकों ने अंग्रेजों पर बड़ा हमला बोला। अंग्रेजों ने इस हमले को विफल कर दिया। 30 जून 1857 को गाजियाबाद के निकट हिंडन नदी के पुल पर अंग्रेजों और क्रांतिकारी सैनिकों के बीच एक संक्षिप्त संघर्ष हुआ। इस युद्ध में क्रांतिकारी सैनिकों का नेतृत्व बहादुर शाह जफर के पुत्र अबूबकर ने किया, किंतु क्रांतिकारियों की सेना पराजित हो गई। इस बीच दिल्ली में गर्मी बहुत बढ़ गई तथा अंग्रेजी सेना में फिर से हैजा फैल गया। 5 जुलाई 1857 को जनरल बर्नार्ड की हैजे से मृत्यु हो गई। मेजर जनरल रीड भी हैजे की चपेट में आ गया। अतः अंग्रेजी सेना की कमान आर्कडेल विल्सन के हाथों में आ गई। उसे मेजर जनरल बना दिया गया। अगली कड़ी में देखिए, हॉडसन के जासूस पूरी दिल्ली में फैल गए।